हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्म DIR 3 के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि ये फॉर्म DIR 3 क्यों होता है। फॉर्म DIR 3 होता है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। जब भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना हो तो उसकी एप्लीकेशन DIR 3 फॉर्म में जाती है। डिन की ज़रूरत क्यों होती है? तो अगर किसी भी कंपनी में किसी पर्सन को डायरेक्टर बनना है या किसी LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है, वो बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि उस पर्सन के पास डिन नंबर होना चाहिए। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना ज़रूरी है अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो या किसी LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हो। तो वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमें डिन मिलेगा, वही पूरी प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो फॉर्म है DIR 3 डिन लेने के लिए जो फॉर्म है, ये कैसे फिल होता है, क्या क्या डिटेल्स इसमें रिक्वायर होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये है यहाँ पे फॉर्म नंबर DIR 3। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बिफोर अपॉइंटमेंट इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी और LLP। किसी भी कंपनी या LLP में अगर आप अपॉइंट होना चाहते हैं तो अपॉइंट होने के लिए आपके पास डिन नंबर कंपलसरी है। डिन नंबर कैसे लेंगे? तो इस फॉर्म के थ्रू आप लोग डिन नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कैसे डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डिजी लॉकर का। जब से V3 पोर्टल आया है तो ये एक नई फैसिलिटी यहाँ पे आई है कि जो भी डिटेल्स है वो आप डिजी लॉकर से भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर से यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिली है कि डिटेल्स फेच किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एप्लीकांट्स डिटेल। अब एप्लीकांट की कौन कौन सी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहला यहाँ पे है फोटोग्राफ। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकांट है जिसका भी हम डिन नंबर ले रहे हैं उनका यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अटैच करना होगा। अब जब यहाँ पे आप फोटोग्राफ अटैच कर रहे हैं तो फोटोग्राफ अटैच करते वक्त आपको यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर वन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका रहेगा जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर वो JPG फॉर्मेट में नहीं हुआ तो वो यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा। तो JPG फॉर्मेट में आपका फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अटैच करना है। नंबर टू, जो भी आपके फोटोग्राफ का साइज होगा वो 1 MB से कम का होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे अटैच हो पाएगा। तो ये दो बातों का ध्यान आपको रखना है जब भी आप यहाँ पे फोटोग्राफ अटैच करेंगे कि फोटोग्राफ की साइज 1 MB से कम हो, और दूसरी चीज JPG फॉर्मेट में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। तो आप जब फॉर्म में यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो आपका फोटोग्राफ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं रिमूव फोटोग्राफ का। तो अगर आपने कोई फोटोग्राफ अटैच कर दिया है लेकिन आपको लग रहा है कि वो फोटोग्राफ सही नहीं आया है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप रिमूव फोटोग्राफ से उसे रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद जो भी सही फोटो है वो आप वापस अटैच कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जिस भी पर्सन को आप डायरेक्टर बना रहे हैं या डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हैं वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं, जो भी सुटेबल ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, एप्लीकांट्स नेम, एंटर फुल नेम एंड डू नॉट यूज एब्रीविएशंस। तो अब यहाँ पे जो भी एप्लीकांट का फुल नेम है वो आपको एंटर करना है, एब्रीविएशंस यूज नहीं करने हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने हैं, फुल नेम यहाँ पे एंटर होगा। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकांट का फर्स्ट नेम है वो डालना है, अगर मिडिल नेम है तो डालना है, और फिर यहाँ पे लास्ट में आपको लास्ट नेम डालना है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको नेम फिल करना है। अब यहाँ पे जब आप नेम फिल कर रहे हैं तो नेम फिल करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो भी आप नेम फिल कर रहे हैं वो आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि आगे हम पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर वेरीफाई होता है, जब पैन नंबर वेरीफाई होगा उसमें आपका नाम भी वेरीफाई किया जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे नेम फिल कर रहे हैं वो आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसा नाम पैन कार्ड में लिखा हुआ है वैसा ही नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, फादर्स नेम। इवन मैरिड वुमेन मस्ट ऑल्सो गिव फादर्स नेम। तो अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उन्हें भी क्या करना है, अपने फादर का नाम ही यहाँ पे क्या करना है, प्रोवाइड करना है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही दिया हुआ है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, तो यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। जब आप लोग फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज ध्यान रखनी है कि जैसा फादर्स नेम पैन कार्ड में लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि अगेन वही चीज है कि जैसे आपका नाम वेरीफाई होगा वैसे ही जैसे ही आप इनकम टैक्स का पैन डाल के वेरीफाई करेंगे तो फादर्स नेम भी वहां से वेरीफाई होगा। तो जैसा आपका नाम और फादर्स नेम पैन कार्ड में लिखा हुआ है वैसा ही आपको सेम यहाँ पे भी फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है नेशनलिटी।
अब जब हमने ऊपर एक पॉइंट देखा था जहाँ पे लिखा हुआ था वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, जब आप वहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया पे यस पे टिक कर देंगे, मतलब आप इंडिया के सिटीजन है, तो ये वाला जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली प्रिफिल्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इंडिया के सिटीजन है मतलब आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, तो वो नॉन एडिटेबल फॉर्म में होगा क्योंकि आपने ऊपर सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे आप वहाँ ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो नीचे नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे आप नो पे टिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको वो फिल करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वेदर रेसिडेंट इन इंडिया, तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप रेसिडेंट है तो यस और नहीं है तो नो। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप, तो आपका कैसा ऑक्यूपेशन है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, होम मेकर, स्टूडेंट, सर्विसमैन। तो एक डायरेक्टर इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है कोई जॉब वाला पर्सन हो सकता है कोई स्टूडेंट हो। डायरेक्टर किसी भी ऑक्यूपेशन से बिलोंग कर सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी सूटेबल ऑप्शन है उस रेडियो बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि बी पॉइंट में लिखा होगा एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन। एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट में है, टीचिंग में है, बिजनेस है, प्रोफेशनल हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में हो, हाउसवाइफ, स्टूडेंट और अदर्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अदर्स पे टिक करते हैं तो नेक्स्ट जो सी बॉक्स है वहां पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अदर्स में क्या, मतलब आप कौन से ऑक्यूपेशन में हो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले क्राइटेरिया में हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, लेकिन अगर आप अदर्स सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका ऑक्यूपेशन एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आपने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वोकेशनल क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स डिग्री ली है या मास्टर्स डिग्री है, डॉक्टरेट या हायर है, प्रोफेशनल, डिप्लोमा और अदर्स। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो भी सुटेबल ऑप्शन है आपको टिक करना है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो इसमें कवर नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे और नीचे अदर्स का बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका क्या एग्जैक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी। नेक्स्ट है जेंडर, जो कि आपको फिल करना रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर फिल करना रहेगा। ये जो बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक इनकम टैक्स पैन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा। तो इनकम टैक्स का पैन नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई इनकम टैक्स पैन, तो इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, आपका नाम, फादर्स नेम, वो क्या होगा, इनकम टैक्स पैन से वेरीफाई होगा। अगर आपने अपनी सारी डिटेल्स करेक्ट डाली है तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स पैन वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे आप इनकम टैक्स पैन डालेंगे उसके बाद आपको इस वेरीफाई बटन पे क्लिक करना कंपलसरी है। ये आप कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इनकम टैक्स पैन अटैच करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना अटैचमेंट लगाना है। अटैचमेंट आप कैसे लगाएंगे, चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना पैन यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, रिमूव और डाउनलोड का। डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट लगाया या नहीं लगाया। अगर गलत डॉक्यूमेंट लग जाता है तो आप यहाँ से उसे रिमूव भी कर सकते हैं और फिर से नया डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे पैन कार्ड आपको अटैच करना रहेगा, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। जब आप लोग पैन कार्ड अटैचमेंट कर रहे हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला फॉर्मेट, तो पीडीएफ फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट में आपका पैन कार्ड यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। और दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप अटैचमेंट कर रहे हैं उसका साइज यहाँ पे 2 MB से कम का होना चाहिए। मैक्सिमम 2 MB का हो सकता है, तो आप 2 MB से कम का ही उस अटैचमेंट का साइज रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बात। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, दैट इज डू यू हैव आधार, तो क्या आपके पास आधार है या नहीं है। तो इंडिया का कोई भी पर्सन अगर है तो उन सभी के पास आधार तो होगा ही। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस पे टिक करना है कि अगर आपके पास आधार है। अब आधार का नंबर जो है आपको यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको आधार नंबर अटैचमेंट, तो हाँ यहाँ पे आपको वैसे ही जैसे हमने पैन कार्ड अटैच किया था वैसे आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड भी अटैच करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा काम करना है, अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करके, और जैसे हमने पैन कार्ड अटैच किया था वैसे ही आपको आधार कार्ड भी अटैच
कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं वोटर आइडेंटिटी कार्ड। अभी जो वोटर आईडी कार्ड है ये आपको तभी रिक्वायर होगा जब आप यहाँ पे डू यू हैव आधार में नो सिलेक्ट करते हैं। अगर आप डू यू हैव आधार में नो सिलेक्ट कर देते हैं कि आपके पास आधार नहीं है, तो ही आपको ये वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पास आधार है तो आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वोटर आईडी कार्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आधार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 13 पॉइंट में आप आधार ही लगा देंगे। लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे, तब जाके यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड देना कंपलसरी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं पासपोर्ट नंबर का लिखा हुआ है। तो जब आप सिलेक्ट करते हैं कि आप इंडिया के सिटीजन नहीं है, तो इसीलिए आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है मतलब आपके पास आधार तो होगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है, आपके पास आधार नहीं होगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट दे सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का। तो वही चीज है कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना लगा सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के ही सिटीजन है तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लगा देना है। लेकिन अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं या अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एड्रेस का। अब यहाँ पे आपको अपना जो भी परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, तो लाइन 1 में फिल करना कंपलसरी, लेकिन बड़ा एड्रेस है तो हम लाइन 2 तक उसे ले जाएंगे। आपका परमानेंट एड्रेस कौन सी कंट्री का है, पिन कोड क्या है, एरिया लोकेलिटी क्या है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे कंपलसरी फिल करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे कंपलसरी होती है। आप फोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर ही एंटर कर सकते हैं, तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना कंपलसरी होता है। तो जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे दीजिएगा। जब भी आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे रहे हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वो ईमेल आईडी वर्किंग में हो, ऐसा ही ईमेल आईडी और ऐसा ही मोबाइल नंबर आप दीजिएगा। आगे जाकर जब केवाईसी होगा तो इस पे ओटीपी आएगा, इसीलिए आप ऐसा ही कुछ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है वेदर प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका जो प्रेजेंट में एड्रेस है क्या वही आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि जो आपने ऊपर एड्रेस एंटर किया वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर आप यहाँ पे येस पे टिक कर देते हैं तो जो ऊपर आपने एड्रेस डाला था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप नो पे टिक करते हैं तो फिर जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको अलग से यहाँ पे फिल करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अटैचमेंट में एक कंपलसरी अटैचमेंट दिया हुआ है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ एप्लीकांट। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यहाँ पे जिसमें आप अपना आधार कार्ड अगेन लगा सकते हैं, तो इस अटैचमेंट में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। इसके बाद नीचे वेरिफिकेशन का बॉक्स दिया हुआ है। तो वेरिफिकेशन में आए, यहाँ पे आपको अपना नाम, सन एंड डॉटर ऑफ मतलब आपका फादर्स नेम, बोर्न ऑन मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस ऑफ मतलब आपका एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद नीचे अगर आप बॉक्स में देखेंगे तो आपसे यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन वो मांगेगा। ये डिक्लेरेशन इसलिए होता है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो सब ट्रू है, फेयर है, इसलिए आपको ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और कुछ डिक्लेरेशन है कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी फ्रॉड करने का ट्राई किया या आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स निकली तो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट के सेक्शन एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इस चीज के लिए यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, डिक्लेरेशन दिए हुए हैं। तो ये डिक्लेरेशन आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। डिक्लेरेशन के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा टू बी डिजिटली साइन बाय एप्लीकांट। अब यहाँ पे आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है, जो भी आपका डीएससी है वो यहाँ पे अटैच करना होगा। और ये किसका अटैच होगा, यहाँ पे जो भी एप्लीकांट है जिसको डिन लेना है उनका यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अटैच होगा। जो एप्लीकांट है जो डिन के लिए अप्लाई कर रहा है उसे तो अपना डीएससी लगाना ही होगा। इसी के साथ साथ वो जिस कंपनी में अपॉइंट होने जा रहा है, क्योंकि आप किसी ना किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहे होंगे या किसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने जा रहे होंगे, इसीलिए आपको डिन की रिक्वायरमेंट है। तो जिस भी कंपनी या एलएलपी में आप अपॉइंट होने जा रहे हैं वहां का कोई जो पर्सन है वो यहाँ पे उसे क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा। तो आपको अपना डीएससी तो लगाना ही है, साथ ही साथ उस कंपनी में जिसमें आप अपॉइंट होने जा रहे हो वहां के किसी पर्सन का भी यहाँ पे क्या होगा, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स दिए हुए हैं।
सबसे पहले उस पर टिक मार्क करना होगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पर्सन डिन ले रहा है उस एप्लीकांट का तो यहाँ पे डीएससी लगेगा, लेकिन इस फॉर्म को सर्टिफाई भी किया जाएगा। सर्टिफिकेशन का पर्पज ये है कि जो पर्सन यहाँ पे सर्टिफाई करेगा वो ये बताएगा कि जो डिन ले रहा है, जो एप्लीकांट है, हमने उसकी आइडेंटिटी चेक कर ली है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही है और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे वो डिक्लेरेशन पे तो टिक करेगा, लेकिन साथ ही साथ उनको यहाँ पे अपनी डीएससी लगानी होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये सर्टिफिकेशन देगा कौन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें डिन की जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी कंपनी या एलएलपी में अपॉइंट होने जा रहे हैं। तो आप जिस भी कंपनी में या एलएलपी में अपॉइंट होने वाले हो उसके लिए आप डिन ले रहे हो, तो उस कंपनी के किसी ना किसी पर्सन को यहाँ पे सर्टिफिकेशन देना होगा। कौन कौन दे सकता है? डायरेक्टर दे सकता है, सीएस दे सकता है, मैनेजर दे सकता है, सीईओ, सीएफओ और डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के पर्सन सर्टिफिकेशन दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, या तो डिन नंबर या फिर पैन नंबर। अगर सर्टिफिकेशन डायरेक्टर दे रहा है तो डिन नंबर एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई दे रहा है तो यहाँ पे पैन नंबर यहाँ पे उनको डालना होगा। अगर सीएस है तो यहाँ पे सीएस को अपना मेंबरशिप नंबर फिल करना होगा। तो इस बॉक्स में आपको या तो डिन नंबर या पैन नंबर या मेंबरशिप नंबर फिल करना है। उसके बाद जिस भी कंपनी या एलएलपी में आप एज ए डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होने जा रहे हो, जो एप्लीकांट है जो डिन नंबर ले रहा है जिस कंपनी के लिए या जिस एलएलपी में अपॉइंट होने के लिए, तो यहाँ पे उसका सिन नंबर या एलएलपी आईएन नंबर और यहाँ पे उसका नाम डालना होगा। तो ये आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, आपको पूरा फॉर्म एमसीए की वेबसाइट पे जाके फिल कर लेना है। फिल करने के बाद उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको आपका डीएससी और जो पर्सन सर्टिफाई कर रहा है उनका डीएससी लगा देना है, और ये लगाने के बाद आपको उसे अपलोड करना है। फॉर्म जो है पूरा डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डीएससी लगेंगे। तो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उस पर डीएससी लगा लीजिए। डीएससी लगाने के बाद उसे फिर से सबमिट कर दीजिए एमसीए पोर्टल पे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी फॉर्म है उसमें एप्लीकेबल पेमेंट करना रहेगा।